लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीतोंग रोली के क्लैन के बारे में लूशियन को बता रहा था कि किस तरह से रोली के फादर के जाने के बाद उसे ग्रैंडफादर ने ये सबके सामने अनाउंस किया कि प्रिंसेस रुई हमारी अगली होने वाली लीडर होगी। और फिर लीतोंग अब आगे बताते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर रोली को रोते हुए पाता था, लेकिन पूछने पे वो कभी इसका रीजन नहीं बताती थी। शायद वो इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन जो फेट में उसे भला कौन ही बदल सकता है। समय बीतने के साथ साथ अब रोली के ग्रैंडफादर की भी तबीयत बिगड़ने लगी और इसी वजह से रोली के ऊपर अब क्लैन लीडर बनने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। मगर जब तक रोली सुप्रीम लेवल के पावर्स अचीव ना कर ले तब तक वो लीडर नहीं बन सकती। जिससे सुन के लूशियन कहता है कि क्या सुप्रीम रिलम, लेकिन मैंने सोचा था कि कल्टीवेशन के आखिरी लेवल ग्रैंड मास्टर है। तब लीतोंग कहता है कि हमें अभी कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एंशिएंट टाइम के लोग तो अपने कल्टीवेशन के दम पे गॉड भी बन जाते थे। और फिर लीतोंग आगे बताते हुए कहता है कि रोली के ग्रैंडफादर रोसेन क्लैन को इतने दिनों तक इसलिए संभाल पाए क्योंकि उन्हें एक लेजेंड का सपोर्ट था, और वो लेजेंड और कोई नहीं बल्कि एंडलेस फायर के लॉर्ड द ग्रेट कल्टीवेटर एम्परर सावियन थे। जब आज से कई सौ साल पहले एम्परर सावियन इस रिलम में ब्रेक थ्रू करने आए थे तब यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा उन्हें जरा भी रास नहीं आई थे, और इसी वजह से यहाँ पे उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उनके बॉडी की स्पिरिचुअल पावर भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थे। लेकिन तब रोली के ग्रैंडफादर ने उनकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर उन्होंने इस रिलम में एम्परर सावियन को कल्टीवेट करने का तरीका बताया, जिसके बाद बस 10 सालों के अंदर ही लेजेंड की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया और वो नाम था फ्लेम एम्परर सावियन। एम्परर सावियन ने रोसेन क्लैन की बहुत हेल्प की, खास करके रोसेन क्लैन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक लीसान क्लैन को खत्म करके, जिसके बाद एम्परर सावियन इस रिलम से चले गए। कुछ साल बीतने के बाद जब रोली के ग्रैंडफादर का जन्मदिन आया तो फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी दावत का इंतजाम किया, लेकिन उसी दिन उन्हें यह भी पता चला कि उनके दुश्मन क्लैन भी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि अब रोसेन क्लैन की हेल्प करने के लिए एम्परर यान भी नहीं है। इसीलिए रोली के ग्रैंडफादर ने रोली को पावरफुल बनने के लिए 10 साल दिया, जिसमें से ऑलरेडी 5 साल बीत चुके हैं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम उससे दूर हो जाओ ताकि वो अपने बचे हुए समय में बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे सके। रोसेन क्लैन के करोड़ों लोगों की उम्मीद रोली है। तब लूशियन कहता है कि रोली की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और मुझे यकीन है कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर लीतोंग कहता है कि कैसे मदद करोगे, क्या तुम 5 साल में सुप्रीम लेवल को अचीव कर लोगे। तब लूशियन कहता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, 5 साल वैसे कम टाइम भी नहीं है। जिस पर लीतोंग कहता है ठीक है, मैंने रोली से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी फ्यूचर में तुम्हारे रोली के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करनी होगी कि तुम उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि फ्यूचर में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब सारे क्लैन एक तरफ रोसेन क्लैन एक तरफ होगा। तब लूशियन कहता है सीनियर लीतोंग, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कितने पावरफुल फोर्सेस रोली के अगेंस्ट में हो, अगर किसी ने उसे टच करने की भी हिम्मत की तो उस दिन उस पर्सन के साथ साथ मैं उसका पूरा क्लैन ही खत्म कर दूंगा। जिससे सुन के लीतोंग कहता है ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बातों पे खरे उतरोगे। तब लूशियन पूछता है कि वैसे जो रोसेन क्लैन के अगेंस्ट में है उनकी मैक्सिमम लेवल क्या हो सकती है। जिस पर लीतोंग कहता है कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन तुम उन्हें सुप्रीम लेवल बीइंग्स ही मान के चलो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो फ्लेम एम्परर सावियन से भी फाइट किए थे। तब ये सुन के लूशियन लीतोंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी फ्यूचर में उन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। जिस पर लीतोंग भी ओके कहते हुए यहाँ से चला जाता है। और अब थोड़ी देर बीतने के बाद रोली लूशियन के कमरे में आती है। तब लूशियन अब रोली को देखते हुए सीधे उसे हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। जिस पर रोली कहती कि क्या हुआ, तुम अचानक से ये सब क्यों बोल रहे हो। तब लूशियन कहता है कि जब डार्क फॉरेस्ट में तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझे पसंद करोगी तो फिर तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे, मुझे लगा नहीं था कि ये बात इतनी ज्यादा सीरियस है। जिस पर रोली कहती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम इस तरह की बातें करो, तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए प्लीज दोबारा ऐसी बातें मत करना। तब लूशियन कहता है कि रोली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर मुझे यकीन रखना कि एक दिन मैं इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन के दिखाऊंगा और तब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमें नुकसान पहुंचा सके। और यही कहते कहते इन दोनों के बीच वो होता है जिससे हमें दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजन चिल्लाते हुए लूशियन को पुकार रहे थे। तब लूशियन अब गेट खोलते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर सूजन कहते कि सिस्टर तुम्हें बुला रही है। तब लूशियन कहता है कि क्या तुम सिस्टर जून की बात कर रही हो। जिस पर सूजन भी यस कहती है। तब लूशियन सीधे सूजन को फॉलो करते हुए इनके प्लेस में आ जाता है जहाँ पर मिस जून इनका वेट कर रही थे। तब लूशियन अब सीधे इनके पास आके इन्हें ग्रीट करता है। जिस पर मिस जून कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि गार्डियन सेट की ओर से मुझे एक स्काई लेवल का मिशन मिला है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। जिससे सुन के लूशियन कहता है कि सीनियर, लेकिन मैं तो फ्रेशर हूँ और मैं अभी ऐसे मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। जिस पर मिस जून कहती कि जो पर्सन लीतोंग के 2 अटैक को झेल सकता है और इतना ही नहीं उसे इंजर्ड भी कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस मिशन के लिए मुझे इससे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत है। इस मिशन में हमें ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी और रेयर ट्रेजर्स की कोई भी कमी नहीं है। अगर हम सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट कर देते हैं तो फिर हमें से प्रत्येक पर्सन को 15 लाख पॉइंट्स दिए जाएंगे। तब इतना सुनते लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या 15 लाख। जिस पर मिस जून कहती है कि गार्डियन सेट में ये मिशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इस मिशन की हेल्प से कल्टीवेटर बहुत ही फास्टली अपने कल्टीवेशन को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा
उन्हें नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तब लूशियन कहता है कि सीनियर, ये मेरा सौभाग्य कि एक फ्रेशर होते हुए आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन क्या मैं अपने साथ एक और पर्सन को ले जा सकता हूँ? जिस पर मिस जून कहती कि नहीं, क्योंकि इस मिशन में मेरे साथ जितने भी लोग जाएंगे वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, बस तुम्हारे लिए ही एक आखिरी सीट बची थी। तब सुजन बताती कि लूशियन, तुम काफी लकी हो क्योंकि सिस्टर ने सीट सीनियरों को ना देके तुम्हें दी, बल्कि इसलिए सिस्टर को एल्ड्रो से बात भी करनी पड़ी। जिस पर लूशियन कहता है, सॉरी सीनियर, मैंने आपसे थोड़ी रूडली बात की, मैं अब खुशी खुशी आपके साथ इस मिशन में जाने के लिए रेडी हूँ। और अब तभी यहाँ पे पीछे से ताइचेंग भी आ जाता है, जो यहाँ पे आके मिस जून से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक स्काई लेवल का मिशन मिला है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस मिशन में हूँ या फिर नहीं। जिस पर मिस जून कहते कि सॉरी ताई, लेकिन इस पर तुम मिशन में नहीं हो, ऑलरेडी सारे मेंबर की सीट फुल हो चुके हैं, और वैसे भी तुम इस मिशन में जाके क्या ही करोगे, तुम तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तब ताइचेंग कहता है कि मुझे पता है कि ऐसे मिशन में एंशिएंट ट्रेजर मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और जहाँ तक बात पावर्स की, तो उसके मामले में मैं तो तुमसे पीछे ही हूँ। जिस पर मिस जून कहते कि सॉरी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आखिरी स्लॉट मैंने ऑलरेडी लूशियन को दे दिया है। तब ताइचेंग नो प्रॉब्लम कहते हुए यहाँ से जाने लगता है, और फिर ये लूशियन के पास रुकते हुए कहता है कि लूशियन, मैंने तुम्हें देखा, तुम कमाल के हो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तुम इन सारे मिशन के लिए सूटेबल नहीं हो, इसलिए क्यों ना तुम अपनी सीट मुझे दे दो, और इसके बदले में तुम सीनियर ताइचेंग से कुछ भी मांग सकते हो। जिस पर लूशियन कहता है सॉरी सीनियर, लेकिन मैं इस सीट को बेच नहीं सकता, लेकिन अगर सीनियर सिस्टर जून मुझसे कहे तो मैं आपको ये सीट दे सकता हूँ। तब ये सुन के मिस जून अपने मन में कहती कि जो बोलो लड़का स्मार्ट तो है। जिस पर अब ताइचेंग कहता है कि वेल, मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मिस जून के फैसले को बदलवा पाना ये सबकी बस की बात नहीं है। और ये कहकर ताइचेंग यहाँ से चला जाता है। जिस पर अब लूशियन कहता है कि लो, मैंने एक और सीनियर को ऑफेंड कर दिया, अब पता नहीं आगे चलकर ये मेरे लिए कौन सी मुसीबत बनेंगे। तब मिस जून कहती है कि जो पर्सन लीतों को डिफीट कर सकता है उसे ताइचेंग से डरने की क्या जरूरत है। जिस पर लूशियन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर सीनियर लीतोंग मुझसे सीरियस होकर फाइट करते तो शायद मैं उनके सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक पाता। तब मिस जून कहती है खैर सारी बातों को छोड़ो और जल्दी से इस मिशन में जाने के लिए अपनी पैकिंग कर लो। जिस पर लूशियन भी ये सीनियर कहता है, और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फॉरेस्ट में ताइचेंग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो मिस जून खुद को समझती क्या है, क्या वो लूशियन मुझसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर ये लड़का कहता है कि बॉस, मैंने स्काई लेवल मिशन के ऑर्डर को देखा है, वो ऑर्डर बस एक मामूली बेल की तरह दिखता है, तो क्यों ना हम उस बेल को ही चुरा ले। तब ताइचेंग कहता है कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।